मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकारे वाला तबार दो आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुँच जाता है। मैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। गोया दुरूद पाक हाज़री दरबारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नुस्खा है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम बारगाह रिसालत में पहुँचे, हमारी हाज़री बारगाह रिसालत में लग जाए, तो हमें खूब दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। और सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाले के लिए मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। क्या बात है मेरे आका की। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम में कमी, महंगे हों कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिने खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। याद रहे कि बगैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल का सवाब जो है वो नहीं मिलता, और जितनी नीयतें अच्छी हम ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह उतना अजर भी ज्यादा मिलता चला जाएगा। तो आइए कुछ नीयतें करते हैं। बयान सुनने की आप नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा। टेक लगाकर बैठने की बजाय इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहां तक हो सका 2 जानू बैठूंगा। जिसके लिए मुमकिन है, आसानी हो, वो जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं 2 जानू बैठ जाइए माशाअल्लाह। ये भी नियत कर ले, जरूरतन सिमट सिरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने और उलझने से बचूंगा। सल्लू अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिल जोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफहा और इनफरादी कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस इज्तिमा में शिरकत की सआदत बख्शे। मदनी चैनल के नाजरीन भी अच्छी नीयतें कर लें, अपने मामूलात से फारिग हो जाएं। जहाँ जहाँ दुनिया में भी मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ शामिल हैं, वो भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान के फैज़ान के क्या कहने, उसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। इस माह मुबारक का हर दिन और हर रात अपने अंदर बेशुमार बरकतें समेटे होता है। 2 जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है।
या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, माह रमजान जब आता था, उसके दिन जब करीब आते, हमारे सहाबाए किराम, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गाने दीन इसकी तैयारी करते हैं। क्या मैं और आप तैयारी कर रहे हैं? क्या उसके इस्तकबाल के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसा मेहमान वैसी तैयारी हुआ करती है। अगर कोई दूर का मेहमान, दूर का रिश्तेदार, बहुत कम जान पहचान वाला बंदा आए तो बंदा कम तैयारी करता है, लेकिन अगर बहुत ही करीबी, जिससे दिल लगा हुआ हो, जिससे बड़ी मोहब्बत हो, अगर वो घर आ जाए तो इंसान घर को तैयार करता है कि वो मेहमान आ रहा है जिसकी आमद का इंतज़ार था। अल्लाह अल्लाह, अब तो वो महीना आने वाला है जिसका इंतज़ार आशिक़े रमज़ान को पूरा साल होता है। हदीस पाक का मज़मून है ना, अगर तुम जानते कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करते कि पूरा साल रमज़ान हो। अब उसी महीने की आमद चंद घंटों में इंशाअल्लाह हुआ चाहती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें सेहत व आफियत के साथ रमज़ान नसीब फरमाए, पूरा रमज़ान इबादतें करना नसीब फरमाए, सारे रोज़े रखना, सारी तरावी पढ़ना और खूब तिलावत कुरान हमें नसीब फरमाए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, रमज़ान मुबारक का पहला दिन था। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुसलमानों को जमा करके क्या शानदार खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उकैम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रमज़ान मुबारक की आमद होती तो अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु यकम रमज़ानुल मुबारक की शब नमाज मगरिब के बाद लोगों को नसीहत आमोज खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते, यानी चांद रात को ही अफराद लोग जमा हो जाते, मुसलमान जमा होते, हजरत उमर खुतबा दिया करते। उसके कुछ अल्फाज यूं हैं, ऐ लोगो बैठ जाओ, ऐ लोगो बैठ जाओ, बेशक इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, अलबत्ता इसमें नवाफिल की अदायगी फर्ज नहीं है, लिहाजा जो भी नवाफिल अदा करने की इस्तिताअत रखता हो तो उसे चाहिए कि वो नवाफिल अदा करे, क्योंकि ये वही बेहतरीन नवाफिल हैं जिनके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है। और जो नवाफिल की अदायगी में इस्तिताअत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि बिस्तर पर सो जाए। तुम में से हर बंदा ये कहते हुए डरे कि अगर फुला रोजा रखेगा तो मैं रोजा रखूंगा, अगर फुला शख्स नवाफिल अदा करेगा तो मैं भी नवाफिल पढ़ूंगा। जो भी रोजा रखे या नवाफिल अदा करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के लिए करे। तुम में से हर शख्स को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब तक वो नमाज के इंतजार में होता है, दर हकीकत नमाज ही में होता है। आपने 2-3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर में फजूल बातें करने से बचते रहो। फिर 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, खबरदार तुम में से कोई भी हरगिज इस मुबारक महीने को फजूल न गुजारे, जब तक चांद न देख लो उस वक्त तक रोजा ना रखो, और अगर चांद मशकूक हो जाए तो 30 दिन पूरे करो, और जब तक अंधेरा यानी सूरज के डूब जाने का यकीन ना हो उस वक्त तक इफ्तार न करो। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गोया एक तैयारी थी, एक एहसास दिलाना मकसूद हुआ करता कि रमजान आ गया है, अब इबादत पर कमर बांध लो, अब नवाफिल और रोजों की कसरत करनी है, तिलावत कुरान करनी है और मस्जिदों का अदब बजा लाना है। यहाँ एक बड़ी अहम बात समझ आ रही है। इंशाअल्लाह रोजों के फजाइल और रमजान की बरकतें मजीद सुनते हैं, लेकिन चूंकि रमजान की आमद होते ही कसीर तादाद में मुसलमान मस्जिदों में आते हैं, वैसे तो सारा साल ही आना चाहिए, लेकिन रमजान में जिस ज्यादती के साथ आते हैं वहां में एक बात का ख्याल भी रखना है, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके आदाब हों, उसका ख्याल रखना है। मस्जिद फजूल बातें करने, हंसी मजाक के लिए नहीं है। याद रहे, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। अब पता चला एक तो साल भर मस्जिद में गए नहीं, जो कि गलत था, जाना चाहिए था, और अब रमजान में मस्जिद में गए और वहां फजूल बातें शुरू कर दी, वहां मजाक मस्खरी शुरू कर दी, नेकियां कमाने की बजाय कब्र में अंधेरा करके आ गए। तो ऐसा ना कीजिएगा। मस्जिदों में जरूर पड़ाव डालें, मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा जाइए, जितना वक्त हो सके अल्लाह के घर में गुजारिए।
मगर मस्जिद का अदब भी कीजिए। मस्जिद फजूल बातें करने, बेअदबी करने और माद अल्लाह मजाक मस्खरी और गंदगी करने के लिए नहीं है। ये अल्लाह का घर है, इसका ख्याल, इसकी अकीदत, इसका एहतराम जितना करेंगे इंशाअल्लाह वो रब्बे करीम झोलियां भर कर वापस लौटाएगा। दुनिया का भी दस्तूर है कि जब कोई किसी के घर मेहमान जाता है तो मेजबान की ख्वाहिश होती है कि मेहमान को खुश करके लौटाया जाए। तो मस्जिदों में जाएं तो अच्छे मेहमान बने, इबादत गुजार और सफाई सुथराई और मस्जिद के वकार का ख्याल रखने वाले बने। फिर देखें अल्लाह कैसा नवाजता है, कैसी झोलियों को भरता है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। सुनो ये रमजान कैसा महीना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को माहे रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। ये 5 स्पेशल चीजें हैं, ये 5 खास चीजें हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। सुनो जो हमें मिलने वाली हैं। पहली बात जो नबी पाक ने इरशाद फरमाई, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है, गौर से सुनिए, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाता है, यानी मुसलमानों की तरफ नजरे रहमत फरमाता है। और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब न देगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, जैसे ही पता चल जाए कि रमजान का चांद नजर आ गया है, क्या कैफियत होनी चाहिए कि आज निगाह रहमत होनी है, और जिस पर निगाह रहमत हो गई उसे अजाब नहीं दिया जाएगा। तो ऐ काश पहली रात ही रिक्कत में गुजरे, पहली रात ही रोते में गुजरे, पहली रात ही दुआओं में गुजरे कि मौला, आपने हदीस में सुना है कि आज की रात तू बंदों पर रहमत की निगाह फरमाता है। ए मालिक, ये गुनाहगार बंदा भी निगाह रहमत का उम्मीदवार है। तो पहली रात ही से तैयार हो जाइए, पहली रात ही से कमर बस्ता हो जाइए कि इंशाअल्लाह माह रमजान की पहली रात ही से अल्लाह की नजर रहमत हासिल करनी है। दूसरी बात, मेरे आका फरमाते हैं, शाम के वक्त उनके मुंह की बू, रोजादार पूरा दिन भूखा रहता है ना, उसके मुंह से एक बू आती है, चूंकि पेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते। तो अब कई लोग इसको अजीब फील करते हैं कि यार रोजा रखा मगर मुंह में बदबू हो गई। नहीं, सुनो मेरे आका फरमाते हैं, शाम के वक्त रोजादार के मुंह की बू अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। क्या बात है रोजादार की, सुभान अल्लाह। तीसरी बात, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। ए खुशनसीब रोजादारों, जरा सोचो, आज हम किसी नेक शख्स को देखें, किसी आलिम दीन को देखें, किसी बुजुर्ग को देखें, तमन्ना होती है कि ये मेरे लिए दुआ कर दें। बड़ी अच्छी बात है, करवाना चाहिए। मगर रोजादार के वारे न्यारे तो देखें कि रोजादार रोजा रखे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। चौथी फजीलत मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, तैयारी देखो, तुम रमजान की तैयारी कर लो, फिर देखो तुम्हारे लिए जन्नत में तैयारियां होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए आरास्ता हो जा, अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। गोया रमजान के रोजादारों के लिए जन्नत तैयार की जाती है, जन्नत आरास्ता की जाती है। और 5वां करम क्या होता है? नबी पाक फरमाते हैं, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सबकी मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दे दी जाती है। मजदूरी मिलने की रात, इनाम मिलने की रात होती है, जो कि रमजान की आखिरी रात होती है। मगर बदकिस्मती से अजीब मामला है, पूरा महीना इबादत की, पूरा महीना रोजे भी रखे, मस्जिदों में भी जाते रहे, मगर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। मगरिब तक तो रश था क्योंकि रमजान था, मगरिब के बाद अगर इशा से पहले ऐलान हो गया कि चांद नजर आ गया तो इशा में नमाजी कम हो जाते हैं, बाजार भर जाते हैं, बेपर्दगी बढ़ जाती है, फिल्मों के टिकट बुक होना शुरू हो जाते हैं, मखलूत तफरी गाहों के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जरा बताइए क्या हो रहा है? ये ऐलान जबान से नहीं,
मगर अमल से ये ऐलान होता है कि ऐ शैतान, तू पूरा महीना बंद था, अब आज तू आजाद हुआ है तो हम तेरा खुलकर इस्तकबाल करेंगे। खुलकर रब की नाफरमानी करते हैं लोग। जरा सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफी है। हालांकि चांद रात जो ईद की रात है, इसे इनाम मिलने की रात, लैलतुल जायजा, मजदूरी मिलने की रात कहा गया, मगर लोग मजदूरी लेने वाली रात अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते हैं। तो नियत कर ले इंशाअल्लाह रमजान की पहली रात भी इबादत करेंगे, और अगर रमजान की चांद रात आ गई, ईद उल फित्र की रात आई, वो रात भी अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। ऐ मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, इस महीने के इतने फजाइल हैं, बयान करते चले जाएं, वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन फजाइल खत्म नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमजान शरीफ की हर रात, सुनो क्या होता है इस रात, हर शब मेरे आका फरमाते एक मुनादी निदा करता है। निदा देने वाला आसमाने दुनिया से ये निदा करता है, ए अच्छाई मांगने वाले मुकम्मल कर, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ आगे बढ़ और खुश हो जा। ऐ शरीर, शर से बाज आ जा और इबरत हासिल कर। है कोई मगफिरत का तालिब कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आजाद फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। जरा सोचिए तो सही मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, ये कैसी रातें हैं। इंसान सारा साल तो ये दुआ करता है, या अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी जो मुसीबतें हैं दूर फरमा दे, मगर रमजान की रातों में तो गोया रहमत की सदा आ रही है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का सुवाली कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। जरा सोचिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इन रातों को कैसे गुजारना है। अरे होना तो ये चाहिए कि रात के किसी पहर मैं जा नमाज बिछाऊं, हाथ उठाऊं, सर झुकाऊं और आंसू बहाऊं कि मौला इस वक्त ये निदाएं दी जा रही होंगी कि है कोई मांगने वाला, मालिक तेरा बंदा मांगने के लिए मौजूद है, मेरी झोली भर दे मौला। ए अल्लाह तेरी तरफ से ये निदा दी जा रही है कोई मगफिरत का तालिब, मालिक मैं गुनाहगार मगफिरत का तलबगार बनकर तेरे दरबार में हाजिर हूं। है कोई तौबा करने वाला, लब्बैक मेरे मालिक मैं तौबा करने के लिए हाजिर हूं। ये वो घड़ियां होंगी मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि जो इबादत में, रियाजत में, दुआओं में, गिड़गिड़ाने में गुजारनी है। मगर आज हाल यह है कि रमजान की रातों में लोग टाइम पास करने के लिए अजीब अजीब काम करते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई ताश खेल रहा होता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें कर रहा होता है। एक तरफ मगफिरत के परवाने तकसीम हो रहे हैं और मगफिरत की तलब करने की बजाय बंदा रब को नाराज करने वाले कामों में लगा होता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक और हदीस पाक का मजमून है कि माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये इफ्तार का वक्त है ना जो मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा मुबारक वक्त है। नॉर्मली क्या होता है, इफ्तार के वक्त फिक्र ये होती है कि शरबत आ गया कि नहीं आया, समोसे आ गए नहीं आए, दही बड़े आए नहीं आए, हमारा दस्तरखान कंप्लीट हुआ कि नहीं। हालांकि ये कबूलियत का वक्त है, ये मगफिरत का वक्त है। कभी तो ऐसा हो कि इफ्तार के वक्त हाथ उठे हों और आंसू बह रहे हों कि मौला आज 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में मेरा नाम भी लिख दे, मेरे माँ बाप का नाम भी लिख दे। ए अल्लाह तेरे खजानों में कमी नहीं, आज बख्शे जाने वालों में मेरे घर वालों का नाम भी लिख दे। मांगने की घड़ियां होती हैं और हम खाने पीने में लगे होते हैं, उसकी तैयारियों में लगे होते हैं। अल्लाह सलामत रखे कि बिला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को क्या अंदाज सिखा दिया, क्या अंदाज दिखा दिया कि इफ्तार के वक्त इन लवाजमात का ख्याल नहीं। इफ्तार के वक्त एक ही तड़प है कि मालिक बख्श दे, मेरे मौला माफ कर दे, आज रमजान के इस मुबारक दिन की बरकत से मगफिरत फरमा दे। आपने फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में अगर इफ्तार किया हो तो यहां आपको बहुत सारे खाने पीने की आइटम्स नहीं मिलेंगी,
हाँ, इफ्तार में आहें मिलेंगी, सिसकियां बुलंद होती नजर आएंगी, आंसू बहते नजर आएंगे, इल्तिजाएं और दुआएं नजर आएंगी। ये खासा है दावत इस्लामी का, जिसने एक ट्रेंड चेंज कर दिया है कि इफ्तार का वक्त तो खास मांगने का वक्त है, इफ्तार का वक्त तो खास दुआओं का वक्त है। और याद रहे, इफ्तार से पहले भी खूब दुआएं करें कि रोजादार की दुआ रब सुनता है। और जब इफ्तार कर चुके तो अब इफ्तार के बाद फौरन एक खजूर खा ली या पानी पी लिया, फिर हाथ उठाएं कि अब ये इफ्तार के बाद भी कबूलियत की घड़ियां हैं। तो काश माह रमजान की हर घड़ी ये फिक्र हो कि एक दिन गुजरा, 10 लाख बख्शे गए, मेरा नाम आया या नहीं आया, मैं बख्शा गया कि नहीं बख्शा गया। याद रहे, इस महीने में बख्शिश जरूर करवानी है। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार आमीन इरशाद फरमाया। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने आमीन किस वजह से इरशाद फरमाया? नबी पाक ने कुछ इस तरह फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो माह रमजान को पाले और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके वो हलाक हो जाए। आका फरमाते, मैंने इस दुआ पर आमीन इरशाद फरमाई है। ए मदनी मरकज बाबुल मदीना कराची में जमा होने वाले आशिकाने रसूल, ए मदनी चैनल के नाजरीन, जरा सोचिए दुआ करने वाला कौन है और उस पर आमीन कहने वाला कौन है? दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार, आमीन कहने वाले हमारे आका जो नबियों और फरिश्तों के सरदार हैं। अब ये दुआ तो कबूल है ना, यानी गोया जिसने रमजान पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। मगर आज किसको ये टेंशन होती है कि रमजान आया है तो बस मैं लग जाऊं। आज देखिए ना, हर कारोबारी का एक सीजन होता है, जिसका जो सीजन होता है वो इस सीजन में बहुत काम करता है, कहता है यार सीजन में काम करने दो, बाकी सारा साल आराम करेंगे। ये रमजान नेकियों का सीजन है, ये रमजान दुआओं का सीजन है, ये रमजान सजदों का सीजन है, ये रमजान तिलावत कुरान का सीजन है, ये रमजान खूब सखावत करने का सीजन है, ये रमजान अल्लाह को राजी करने का सीजन है। अरे इतना इबादत कीजिए, इतना वक्त मस्जिद में गुजारिए, इतनी तिलावत कुरान कीजिए, इतना गिड़गिड़ाइए रब की बारगाह में कि अब अल्लाह के दर से मग़फ़िरत की खैरात लेकर जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रमजान टाइम पास करने के लिए नहीं आया, खाने पीने के लिए नहीं आया। अरे रमजान तो क्या आता है, नई नई दुकानें खुल जाती हैं कि फलां फूड प्रोडक्ट आ गई है, शरबत बिकना शुरू हो जाते हैं, और जनाब खाने पीने के कितने मसाला जात और कितनी चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, मगर मुझे बताइए कि रमजान आया है या फूड फेस्टिवल आया है? रमजान आया है या खाने पीने के मुकाबले आए हैं? अरे रमजान तो मग़फ़िरत लेने के लिए आया है, रमजान तो अल्लाह को राजी करने के लिए हमारे दरमियान आया है। और हम किन कामों में लग जाते हैं? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बार रमजान गुजारना है, मगर इंशाअल्लाह मग़फ़िरत के साथ गुजारना है, मग़फ़िरत लेना है। इस रमजान में खूब इबादतें करनी है। पिछले सालों में अगर रमजान को जाया किया है, इस साल में इस रमजान को जाया नहीं करूंगा। क्या मालूम जिंदगी का कहीं आखिरी रमजान ही ना हो। कई ऐसे इस्लामी भाई हैं, मीठे इस्लामी भाइयों, जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे मगर आज वो नहीं हैं, वो अपनी कब्रों में हैं। एक तो अल्लाह से दुआ है कि हमें रमजान से पहले मौत ना आ जाए, हमें सेहत और आफियत के साथ ये रमजान मिल जाए, क्योंकि बड़े गुनाह हैं, बड़ी खताएं हैं। उम्मीद है कि रमजान मिल गया, चांद रात आएगी तो रहमत की निगाह होगी, मुझ गुनाहगार का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इफ्तार के वक्त मैं भी आलमी मदनी मरकज या मदनी चैनल में होने वाली दुआओं में शामिल हो जाऊंगा। करोड़ों हाथ उठे होंगे, किसी की आमीन के सदके बेड़ा, मुझ गुनाहगार का भी बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह, हमें खैर और आफियत के साथ रमजान अता करना, और इस रमजान में ऐसे काम करना भी तू ही नसीब कर दे जो हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। हमसे राजी भी हो जाना मेरे मालिक। हम निकम्मे हैं, हमारी आदतें इतनी खराब हो गई कि शैतान बंद भी होता है, फिर भी गुनाह नहीं छूटते, फिर भी सुस्तियां हैं कि छूटने का नाम नहीं लेती। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सुनते हैं कि मेरे आका रमजान कैसे गुजारते थे, नबी पाक का रमजान कैसे होता था।
बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब रमजान आता तो मेरे सरताज साहिबे मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, सारा महीना अपने बिस्तरे मुनव्वर पर तशरीफ न लाते। मजीद फरमाती हैं कि जब माह रमजान तशरीफ लाता तो शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील होकर मुतगय्यर होकर बदल जाया करता। आपकी नमाज की कसरत फरमाते, खूब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते, अल्लाह अज़्ज़ व जल का खौफ आप पर तारी रहता। जरा गौर तो करो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आका वो है जिनके सदके हमारी बख्शिश होनी है, जिनके सदके मुझे और आपको ईमान मिला है, वो इबादत के लिए कमर बस्ता होकर बिस्तर पर तशरीफ ना ले जाते पूरा रमजान, और हम हैं कि बिस्तर से सरी नहीं उठाते। रोजा क्या रख लिया, बंदा कहता है मैंने आराम करना है खूब। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आराम के और दिन हैं। ये दिन सजदों के लिए आए हैं, ये दिन तिलावत के लिए आए हैं, ये दिन दुआओं के लिए आए हैं, ये दिन मांगने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाओ। और आपने सुना कि आका पर रब का खौफ तारी हो जाता। अरे बख्शे बख्शाए आका है, उनका रंग खौफे खुदा से मुतगय्यर तब्दील हो जाता। हमारे अंदर कोई तब्दीली क्यों नहीं आती? अरे रमजान आते ही बस सर झुका रहे, काश आंसू बहते रहे और दिल से ये सदा आती रहे, मौला बख्शिश का महीना है और मैं बख्शिश का सवाली हूं, तेरे नेक बंदे तुझे राजी कर रहे, मालिक इस गुनाहगार को भी बख्श दे, इस गुनाहगार का नाम भी लिख ले, ऐ अल्लाह मगफिरत याफ्तगान में मुझे भी शामिल फरमा दे। हमें नबी पाक के इस अंदाज से सबक सीखना है। ये रमजान तफरी के लिए नहीं, रमजान टाइम पास करने और टेलीविजन पर उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आया। रमजान अल्लाह को राजी करवाने के लिए आया है। खूब हिम्मत कर लीजिए, खूब तैयारी कर लीजिए। सुने, इमामुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ खुसूसन आखिरी अशरे में मेरे आका की इबादत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात बेदार रहते और घर वालों को नमाजों के लिए जगाया करते थे और उमूमन एतिकाफ फरमाते थे। नमाजों के साथ साथ कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी सजदे की हालत में निहायत आहोजारी और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रातों में दुआएं मांगा करते। काश इस रमजान में मुझे भी अपने रब से मांगना और गिड़गिड़ाना नसीब हो जाए। रमजान शरीफ में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेरे आका कुरान अजीम की दोहराई फरमाते, दौर फरमाते और तिलावत कुरान के साथ साथ तरह तरह की मुख्तलिफ दुआओं का विर्द भी फरमाते थे और कभी कभी सारी रात नमाजों में खड़े रहते, यहां तक के मुबारक कदमों में सोजन आ जाया करती थी। सोचिए तो सही, मेरे आका की इबादत का ये हाल है। हमसे पूरी तरावियां नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़े तो उसमें खुशू व खुजू नहीं होता। अजीब मामला है। जैसे ही रमजान आता है मस्जिदें भर जाती हैं, तरावियों में भी बड़ी रौनक होती है, मगर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरे तो अब तरावी में नमाजी कम होना शुरू हो जाते हैं, जज्बा कम होना शुरू हो जाता है। सारी नमाजें बाजमात अदा करनी है, हमने खूब रमजान में इबादतें करनी है। आओ आओ मैं बताऊं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रमजान कैसा होता था, नबी पाक रमजान में क्या क्या किया करते। कुछ तो आपने सुन लिया कि मेरे आका खूब कुरान पढ़ते, खूब कुरान की तिलावत फरमाते, खूब दुआएं करते, खूब इबादत करते। अब आओ एक और अमल सुन लो। इस माह मुबारक में सदका और खैरात करना भी सुन्नत है। चुनाते सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब माहे रमजान आता तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कैदी को रिहा कर देते और हर साइल को अता फरमाते।
सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी हैं और सखावत का दरिया उस वक्त जोश पर होता जब रमजान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन मुलाकात के लिए हाजिर होते। हजरत जिब्रील अमीन हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते, रोजाना मुलाकात के लिए हाजिर होते और प्यारे आका के साथ कुरान करीम का विर्द फरमाते, दौर फरमाते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा खैर के मामले में सखावत फरमाते। जैसे तेज आंधी चलती है ऐसे मेरे आका सखावत फरमाते। तो रमजान में खूब खैरात देनी है, रमजान में खूब सखावत करनी है। अपने घर वालों पर भी हाथ को खुला रखें, अपने घर वालों के दस्तरखान को भी कुशादा करें और गरीबों की भी खूब मदद करें। अल्लाह करीम आपकी और हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। ये महीना सखावत का महीना है, ये महीना अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है और इंशाअल्लाह इस सखावत की बरकत से अल्लाह खूब अता फरमाएगा। जिब्रील अमीन नबी पाक से मुलाकात के लिए हाजिर होते तो एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई जो मजीद आपके ईमान को जिला बख्शेगी, मजीद आपके यूं समझिए ज़ौक़ को बढ़ाएगी। आपने सुना कि रमजान में रोजाना जिब्रील अमीन नबी पाक से मुलाकात के लिए हाजिर होते। आप जानते जिब्रील अमीन की रिहाइश या मकाम क्या है? जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर होते हैं, ठीक है ना? और सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? ये सातों आसमानों के ऊपर है। उलमा लिखते हैं कि पहले जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल की मुसाफत है। 500 साल तक अगर घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो जमीन से पहले आसमान तक पहुंचता है, फिर अगले पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक 500 साल, सातों आसमान तक पहुंचे तो न जाने कितना सफर। सिदरतुल मुंतहा तो इससे भी ऊपर है। जिब्रील अमीन रहते सिदरतुल मुंतहा पे और बार बार नबी पाक की बारगाह में क्यों हाजिरी देते थे? कितनी बार हाजिरी दी है जानते हैं आप? बड़ी ईमान अफरोज बात है। अंबिया की सीरत पढ़ें तो कई अंबिया के पास जिब्रील अमीन 10 बार तशरीफ लाए, कई अंबिया वो है जिनके पास 100 बार तशरीफ लाए, कईयों के पास 100 से ज्यादा बार तशरीफ लाए। मेरे आका से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जो पहली वही नाजिल हुई 40 साल की उम्र में गारे हिरा में मुलाकात हुई, ठीक है? उम्र मुबारक की 40 साल। 63 साल की उम्र में मेरे आका ने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो अब ये कितने साल हो गए मुलाकातों के? 23 साल। 23 साल के अगर दिन बनाए तकरीबन बनते हैं ये 8200 या 300 दिन। इन 8300 दिनों में तकरीबन कमोबेश आप जानते हैं जिब्रील अमीन कितनी बार नबी पाक से मुलाकात करने आए? अल्लाह अल्लाह है। मुफस्सिरीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, जिब्रील अमीन नबी पाक से 24,000 मरतबा मुलाकात करने तशरीफ लाए। कहां से? सिदरतुल मुंतहा से। डिस्टेंस देखो, फासला देखो। अगर 8000 कुछ दिन हैं, 24,000 मुलाकातें हैं कमोबेश, तो पता यह चला कि रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार हाजिरी दी। वजह क्या थी? सिदरतुल मुंतहा पे रहकर बार बार क्यों आते थे? पूछो बरादर आला हजरत से। मौलाना हसन नदा खान साहब लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते हैं मुलाकात, कहते नबी पाक से मुलाकात किए बगैर चैन ही नहीं आता था। जलवा मुस्तफा था ही इतना प्यारा कि जिब्रील अमीन बार बार सिदरतुल मुंतहा से आते और प्यारे आका का जलवा देखते। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो क्या बात है मेरे आका की। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों में अर्ज कर रहा था कि अब ये मुबारक महीना इंशाअल्लाह उसकी भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर अच्छी नियतों के साथ इसे गुजारना है। अब आखिर में चंद अहम बातें कि माह रमजान में कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो रोजा रखने में सुस्ती करते हैं। हालांकि बुजुर्गान दीन का क्या अंदाज हुआ करता था, ये रमजान खूब रोजे रखने हैं, खूब इबादत करनी है, सुस्ती नहीं करनी। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अभी आपकी उम्र जो है 10 साल के करीब थी और आपकी रोजा कुशाई की तकरीब थी। उम्र छोटी है, वालिद साहब ने देखा कि गर्मी की वजह से इफ्तार से पहले तबीयत कुछ नासाज है, प्यास लग रही है। वालिद साहब कमरे में ले गए, वहां कुछ खाने पीने का सामान था। का बेटा खाना खा लो। का अब्बा जान मेरा तो रोजा है। फरमाया कोई नहीं देख रहा, बच्चों के रोजे ऐसे होते हैं, खा लीजिए। तो क्या कहा आला हजरत ने? फरमाया जिसका रोजा रखा है वो तो देख रहा है। ये 8-10 साल की उम्र में इस बदरी मुन्ने का ये हाल है
और आज अट्टे कट्टे होते हैं लेकिन रोजे नहीं रखते। अल्लाह देख रहा है। याद रखना ऐसा ना हो कि ये रोजे कज़ा करना अजाब का बाइस बन जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जिसने रमजान में एक दिन का रोजा बगैर रुखसत और बगैर मर्ज के ना रखा तो जमाने भर का रोजा भी इसकी कज़ा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख भी ले, यानी फिर सारी जिंदगी भी रोजे रखते रहे, रमजान के उस रोजे की बरकत को नहीं पा सकता। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने माह रमजान को पाया और उसके रोजे ना रखे वो शख्स बदबख्त है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आप ऐसे लोगों को न देखें कि जो रोजे नहीं रखते, ऐसे दोस्तों के पास भी ना बैठे कि जिनके पास जाएं तो वो रोजे ना रखते हों और आपका जहन भी खराब हो जाए। रोजादारों के साथ रहिए, इबादत गुजारों के साथ रहिए, बल्कि अच्छे माहौल में रहिए जहां हर वक्त इबादत का सिलसिला हो, जिन्हें देखकर हमें भी इबादत करने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। अदावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में इबादत का वो ज़ौक़ और शौक दिया जाता है। और अल्लाह सलामत रखे किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाता है। इस उम्र में जो उनकी इबादत का ज़ौक़ होता है, माह रमजान में आप देखें दो मदनी मुज़ाकरे फरमाते हैं, उसके बाद नमाजों में और इफ्तार से पहले जो दुआएं, सहरी के वक्त, सहरी से पहले और सहरी के बाद की मुनाजात, ये हमें भी जज्बा देती हैं कि इस उम्र में भी अमीर अहले सुन्नत किस कदर गिरियाबाजारी फरमाकर कितना वक्त इबादतों में दे रहे हैं, तो हम जैसों को कितना वक्त देना चाहिए। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमने इंशाअल्लाह पूरे रोजे रखने हैं और रोजे में किसी किस्म की कमी नहीं लानी, बल्कि एक और बात सोचनी है, रोजा भी लोग रखते हैं मगर उसके बाद माअल्लाह बुरी आदतें भी जारी हैं। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे और अजीब अजीब रात की उन्होंने मसरूफियात पाली हुई हैं। एक बार मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक कब्रिस्तान से गुजरे। एक कब्र को देखकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला, कब्र वाले के हालात में देखना चाहता हूं। जब उस कब्र को आप पर मुनकशिफ किया गया, आपने उस कब्र के हालात ये देखे कि उस कब्र में आग भड़क रही है और मुर्दा उसमें उलट पुलट हो रहा है। वो मुर्दा आपसे अर्ज कर रहा है, या अली अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, ए अली मैं आग में गर्क हो गया हूं, जलाया जा रहा हूं। गोया उसने मदद के लिए आपको पुकारा। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इस मुर्दे पर रहम फरमा, अजाब को दूर कर दे। इरशाद होता है, ए अली इसकी सिफारिश न कीजिए। सोचिए दुआ कौन कर रहा है, मौला अली। अर्ज की, मौला क्या वजह है? इरशाद फरमाया, ये रमजान में रोजे तो रखता था मगर रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। सोचिए वो लोग जो रमजान में गुनाह करते हैं, माह रमजान का बड़ा मकाम है रब की बारगाह में, जहां नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, वहां गुनाह करने वाले से शदीद यूं समझिए उस पर अजाब भी होगा। तो हमें इसमें गुनाहों से बचकर ये रमजान गुजारना है। और बेहतरीन तरीका गुनाहों से बचकर रमजान गुजारने का वो ये है कि बंदा एहतिकाफ कर ले। क्या बात है! ये एहतिकाफ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस प्यारे अंदाज से करवाया जाता है कि जिसकी बरकत से न जाने कितने मसाइल भी सीखने को मिल जाते हैं, शरई आकाम भी बंदा सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि गुनाहों से बचकर माह रमजान गुजरता है। और एहतिकाफ की क्या बात है, नबी पाक फरमाते हैं, मन एतकफा ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़ंबिही। मेरे आका फरमाते, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एहतिकाफ किया, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और सुभान अल्लाह, ये एक माह का एहतिकाफ, सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक मरतबा एक माह का एहतिकाफ फरमाया। इस सुन्नत को जिंदा भी दावत इस्लामी ने किया। तो जिसको चाहिए जिंदगी में एक रमजान तो ऐसा गुजरे जो पूरे माह का एहतिकाफ हो जाए। अल्लाह करीम से दुआ है, रब्बे करीम ये महीना हमें खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे ये महीना आ जाए, हर गुजरने वाला लम्हा हमारा ज़ौक़ बढ़ता रहे, हमारा शौक बढ़ता रहे, हमारी इबादतें बढ़ती रहें। अल्लाह करीम मुझे और आपको सुस्तियों से महफूज फरमाए। और अगर दुनिया भर में जहां ये इज्तिमा देखा जा रहा है, उनको भी एक मशवरा दूंगा, इस्लामी बहनों को भी ये मशवरा दूंगा, मदनी मशवरा है कि आप ये रमजान मदनी चैनल के साथ गुजारें। जितना मदनी चैनल देखेंगे इबादत का जज्बा बढ़ेगा, इल्म दीन सीखने को मिलता रहेगा। और बिलखुसूस में दावत दूंगा, जो इफ्तार का वक्त होता है, जो यहाँ मुनाजात पढ़ी जाती हैं, जो रिक्कत भरा माहौल होता है, इस बार आपने इफ्तार में ज्यादा दस्तरखान की फिक्र करने की बजाय आपने मगफिरत और दुआओं की फिक्र करनी है। और इस तरह इफ्तार इनके साथ गुजारे। सहरी के वक्त भी माशाअल्लाह सिलसिले भी होते हैं और फिर मुनाजात का सिलसिला भी होता है। अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान की बरकत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं
सुन्नतों का खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।